गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 7 का चैप्टर है। एंड चैप्टर का नेम है वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके ले रहे हैं और दो सेक्शन इसमें हम कवर करेंगे। तो पहले सबसे पहले सेक्शन सी लेते हैं इसमें। बाकी के सेक्शंस जो ए एंड बी और ये सब सेक्शंस जो है हमने पहले वाले वीडियो में कवर किए थे, आप उसमें से देख सकते हैं। कुछ डाउट होने से आप फर्दर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है वन, हाउ डिड लाइफ चेंज फॉर मलालास फैमिली आफ्टर दे केम टू द यूके, ओके, एंड वर्क विद द पार्टनर एंड कंप्लीट दिस लेवल। तो हम इसको ले लेते हैं विदाउट ऑल दोज थिंग्स। तो जब वो यूके में आए तो मलाला की फैमिली, उसकी मदर फादर और उसके कुछ उनके भाई बहन, और मलाला जब यूके में आए थे बिकॉज पाकिस्तान में टेररिस्ट की थ्रेट्स मिल रही थी, तो उनकी सेफ्टी के लिए वो लोग यूके में शिफ्ट हुए थे। तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ, चेंजेस देखिए कि अब मलाला की लाइफ तो टोटली चेंज हो गई थी। वो एकदम स्वेट, जो उनका एक पाकिस्तान का एक कस्बा था, वहाँ से यहाँ यूके में आए तो यहाँ की लाइफस्टाइल एकदम अलग थी। तो तीनों के लिए फ़र्क पड़ा था। तो पहले देखते हैं मलाला के लिए क्या फ़र्क पड़ा। मलाला लिविंग इन हाउस इन यूके वाज लिविंग लाइक ए लग्जरी हाउस अरेस्ट। एक जेल की तरह उनको ये अपना घर लगता था, क्योंकि नेबरहुड तो था बट नेबर के लोग से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, उनकी कल्चर अलग थी। इनकी जो यूके जो पाकिस्तान में कल्चर थी, उनकी नेबरहुड के लोगों के साथ मिलते जुलते रहते। कोई घर में कोई ना कोई आता जाता रहता था, कोई ना कोई गेस्ट रहता था, बाहर के लोग अंदर के लोग सब लोग कुल मिल के इस तरह से रहते थे। बट वहाँ पे लाइफ स्टाइल चेंज हो गई यूके में। वो शी कैन नॉट प्ले विद द नेबर्स, किड्स उनके साथ नहीं खेल सकती थी। देयर इज़ नो रूफ टॉप टू प्ले, वहाँ पे उनके घर में ऐसा कोई रूफ टॉप नहीं था यूके में जहाँ वो खेल सकें, ऑल दो पाकिस्तान में उनके लिए कॉमन था। देयर आर नो गेस्ट। सो उसके बाद जो है गेस्ट लोग से नहीं मिल पा रहे थे। शी फील लोनली एंड मिस हर हाउस इन स्वेट पाकिस्तान। सो ये उसमें उनकी लाइफस्टाइल में ये चेंज कुछ हो गया था। अब उसकी मदर जो थी वो भी काफ़ी लोनली फील कर रही थी, क्योंकि नेबरहुड में उनको बातें करने की वो रहती थी, बट अभी वो नहीं कर पा रही थी किसी से। अभी और उनको जो है नई नई लाइफस्टाइल, मतलब पुरानी जहाँ पे थी वो तो सब अपने से काम करते थे, बट यहाँ पे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और ओवन्स और ये सब गैजेट्स मिल गए थे जो उनको ऑपरेट करने नहीं आते थे। ऑल्दो ये ट्रैवल भी नहीं कर पाती थी शॉपिंग जाने के लिए, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग कैसे करनी है पता नहीं था। तो वो शॉपिंग करना भी मिस कर रही थी, वो शॉपिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो ये सब चीज़ उनको मदर को भी ये नई चीज़ें थी उनके लिए। और तो और वो बच्चे जैसे खेलते हैं घर में, जो पाकिस्तान में वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे थे बच्चे, घर में ही रहना पड़ता था, नेबरहुड में नहीं जा सकते थे। तो वो भी एक उनके लिए मन में लगा रहता था। फादर जो थे, उनके फादर उसके वरीड थे मलाला की सेफ्टी के लिए, तो इसलिए वो पाकिस्तान से यूके आए। यहाँ पे भी उनके मन में डर ही रहता था, सेम मदर के मन में भी डर रहता था। ही लेफ्ट इज़ वेल एस्टेब्लिश स्कूल बैक देयर इन द स्टेट पाकिस्तान। उन्होंने एक अपना स्कूल एस्टेब्लिश किया था उस वक्त कस्बे में, एकदम स्ट्रेच से बनाया था, उन्होंने स्क्रैच से बनाया था और उसको एकदम डेवलप किया था। तो वो सब उनको छोड़ के यहाँ आना पड़ा, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और सम टाइम वो उनको ये भी सुनने को मिलता था कि उनके फॉल्ट के कारण में मलाला को गोली मारी गई थी। बट वो फील करते थे कि मलाला के कारण उनको काफ़ी प्राउड फील होता था। सब जगह कॉन्फ्रेंस में वो बोलते भी थे कि मैं जो है डॉटर की वजह से मैं जाना चाहता हूँ लोगों के बीच में। तो ये सब उन्होंने जो उनके माइंड में या उनकी लाइफ में चेंज आए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन क्लास, हु डू यू थिंक हैड द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम, मलाला, हर मदर और फादर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि किसकी लाइफ सबसे ज़्यादा चेंज होगी, किसकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई चीज़। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मलाला की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो गया था उनकी लाइफ में, बिकॉज एक तो उनको शॉट मतलब मारा था, गन शॉट मारा था। दूसरी बात, कॉन्स्टेंटली थ्रेट करते रहते थे टेररिस्ट, चाहे वो कहीं भी रहते थे, और फ़ोन कॉल में भी कुछ और वजह से वो थ्रेटिंग में थे। और उसकी लाइफ जो थी काफ़ी चेंज हो गई थी।
उसके बाद में एंड लिविंग लाइफ इन यूके वाज आल्सो डिफ़िकल्ट फॉर हर बिकॉज वो चाइल्डहुड फ्रेंड वहाँ सब रह गए थे, उसका जो माहौल था वहाँ घर का, वो सब माहौल अब उसको नहीं मिल रहा था। ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया था इस तरह से। एंड इसकी लाइफ एकदम टोटली चेंज हो गई थी। कहाँ वो एक सिंपल गर्ल थी, एक स्वेट कस्बे में पाकिस्तान में रहने वाली, वो एकदम से फिर यूएन में चली गई। एंड उसका भी इतना फेम और ये सब कुछ मिलने के कारण भी उसकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई थी। तो ये सब जब इसके रीजंस हैं, इसकी लाइफ के चेंज होने के, क्या डिफ़िकल्ट टाइम क्यों था उनके पास में। और अब हम सेक्शन जो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन जी है। सेक्शन जी में जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखना है कि ये ग्रामर के सेक्शंस हैं। आपको कहाँ पे इज़ करना है, यूज़ करना है, और कहाँ पे आर करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद दिस, विद इज़ और आर। ओके, तो पहला सेंटेंस है मलाला इज़ सॉल्विंग ए पजल। मलाला सिंगुलर है, सिंगल गर्ल है, तो इज़ आएगा। द ऑडियंस इज़ लिसनिंग टू मलाला। तो यहाँ पे ऑडियंस वर्ड जो है एक सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है, ये प्लूरल नहीं। ऑल्दो ऑडियंस में बहुत सारे पीपल होते हैं, बट कंबाइंडली इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन, सो इसको यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे। द पीपल इन द ऑडियंस आर लिसनिंग टू द मलाला। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है द पीपल है, द पीपल इन द ऑडियंस आर लिसनिंग टू द मलाला। तो पीपल काफ़ी होते हैं, तो ये पीपल आर आएगा। ओके, ऑल दैट ही वर्कड फॉर इज़, ऑल दैट ही वर्क फॉर इज़ लॉस्ट। जितना भी कुछ था, जितना भी काम किया था उन्होंने स्कूल के ऊपर में, सब कुछ खो दिया था। तो ऑल जहाँ कलेक्टिव नाउन आ गया, तो यहाँ पे इज़ होगा। ही इज़ एट ए कॉन्फ्रेंस। ओके, वो कॉन्फ्रेंस में है। और दूसरा है कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पे एस है तो प्लूरल है, आर ए वे टू शेयर आइडियाज़। तो ये हमारे सेक्शन सी एंड डी, तो सी एंड जी हमने किए थे। तो इसके जो बाकी के जो सेक्शंस हैं, जो इसमें काफ़ी का कुछ सेक्शंस हैं, ए बी सी डी ई एफ भी, एफ सेक्शन भी है, और जी सेक्शन हमने अभी किया है। इसके बाद आपको और ग्रामर के सेक्शन आएंगे जो सेक्शन एच में है। सेक्शन एच है, उसके बाद आई और जे सेक्शन भी है। तो ग्रामर के सेक्शन से आप अपने से ट्राई करिए। सेक्शन एच जो है, द रीड, उसमें एक पोएम दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर की। उस पोएम को आप पढ़ने के बाद में आपको उसमें से कुछ आपको ग्रामर्स के ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये आप सेक्शन ट्राई करिएगा। इन केस आपको कुछ डाउट होने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको आपके कमेंट सेक्शन में इटसेल्फ में ही डाउट्स जो है सारे क्लियर कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।